नमस्ते। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए विभिन्न अलग प्रकार के औजारों के बारे में, कुछ और औजारों की भी आवश्यकता होती है मोबाइल रिपेयरिंग में। जैसा कि एक सामने काले रंग का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यह भी एक प्रकार का औजार है मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में। सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इस बॉक्स के बारे में हमें बताएं। हम देखेंगे हमारे सामने ये जो उपकरण रखा हुआ है बॉक्स, इसको एसएमडी बोला जाता है। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे एसएमडी। ठीक है, एसएमडी या दूसरा नाम हॉट एयर गन भी कहा जाता है इसको। मोबाइल में सबसे ज्यादा उपयोगी एसएमडी गन की आवश्यकता हमें सबसे जरूरी होती है, क्योंकि इसके बगैर मोबाइल की रिपेयरिंग का काम नहीं हो पाता है। वैसे तो नॉर्मली रिपेयरिंग, उसकी बहुत सी ऐसी रिपेयरिंग भी होती है जो एसएमडी के बगैर भी होती है रिपेयरिंग, जिनके लिए हमने पहले बात की है कि उनके लिए सोल्डर आयरन वगैरह होता है, माइक्रो आयरन होता है, उससे भी रिपेयरिंग की जाती है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हम आयुषों के काम करते हैं, कंपोनेंट निकालने या लगाने के काम करते हैं, तो उस समय हमको इस हॉट एयर गन की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। इसके बगैर हमारा काम अधूरा रहता है। तो एसएमडी के लिए बता दें कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं और क्या क्या टूल्स हैं, और उन टूल्सों के क्या क्या मतलब कंट्रोलों के क्या क्या यूज है, क्या क्या नामों से उनको हमें जाना जाता है। ठीक है, हम देखेंगे सबसे पहले इसमें यहां देख सकते हैं दो प्रकार के कंट्रोल लगे हुए हैं। दो जो कंट्रोल हैं, दो कंट्रोलों में एक होता है हीटर, एक होता है एयर। हीटर और एयर, ये दो कंट्रोल एसएमडी के मुख्य कंट्रोल देखे जाते हैं, जिसमें कि एयर कंट्रोल जो होता है इसके द्वारा हीट प्राप्त होती है हमें, और हीट कितनी रखना पड़ती है ये काम करते समय हमें पता चल जाता है कि हम कितनी एयर खोल करके काम चलाएं, क्योंकि ओवर एयर खोलने पर नुकसान होता है। बोर्ड जो कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं वो कंपोनेंट बोर्ड खराब होने के चांस रहते हैं, उड़ने के चांस रहते हैं, बाहर यहां से वहां जाने के चांस रहते हैं। इसलिए हम एयर जो होता है, एयर कंट्रोल होता है, इस कंट्रोल को हमेशा हम अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतनी एयर खोल के काम करते हैं। दूसरा होता है हीट। तो हीट पॉइंट भी जो होता है ये भी हमें ये देखना पड़ता है कि कितनी हीट की आवश्यकता है। कोई भी कंपोनेंट, जैसे ये पीसीबी बोर्ड है, इस पीसीबी बोर्ड के कोई भी कंपोनेंट निकालना है तो सभी कंपोनेंट्स में थोड़ा सा अलग अलग हम देख सकते हैं कि इस पीसीबी में कि कितनी एयर रखें, कितनी हीट रखें, और हर पार्ट्सों के अलग अलग टाइप के यहाँ पे होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से हीट और एयर सेट करके निकाला जाता है। ठीक है, तो पीसीबी है जिसके लिए एयर और हीट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब एयर और हीट हमको होती कहां से प्राप्त है, इसके लिए आप देख सकते हैं एक हैंडल होता है, इसको हैंडल बोलते हैं। इस हैंडल से एयर और हीट दोनों चीजें हमें प्राप्त होती है। इस एयर में, इस हैंडल पे अंदर वायर होते हैं, इस हैंडल पे अंदर वायर होते हैं, और इसी पाइप के माध्यम से एयर भी जाती है, और इसके अंदर एक कॉइल सेट होती है। वह कॉइल, जैसे आप प्रेस की कॉइलें देखते हैं, हीटरों की कॉइलें देखते हैं, जो हीटर या प्रेस की कॉइलें गर्म होती हैं तो हमें अत्यधिक गर्मी महसूस होती है, ऐसे ही अंदर इसके हीट बनती है कॉइल के माध्यम से, और उस हीट को आगे बढ़ाने के लिए हम एयर का सहारा लेते हैं। तो जो भी अंदर हीट बनेगी तो साथ में एयर के प्रेशर के माध्यम से इस नोज से वो एयर और हीट हमें प्राप्त होने लगती है। और पहले भी हम बात कर चुके हैं एयर और एयर कंट्रोल की और हीट कंट्रोल की, जैसी आवश्यकता होगी उस प्रकार से हम एडजस्ट करके यहां से हम इस नोजल के माध्यम से एयर और हीट हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि वो जो सामने जो नॉब दिख रहा है, हाँ, एयर और हीटर वाला, हाँ, तो हीटर से हीट कंट्रोल करते हैं, हाँ, और एयर से एयर प्रेशर कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा। और जितनी आवश्यकता होती है उतनी आवश्यकता के साथ हम एडजस्ट करते हैं, जैसे जहां बोर्डों में आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट करेंगे हीट और एयर कंट्रोलों को। ठीक है ना। और ये देख सकते हैं, ये पावर केबल होती है, ये आप देख सकते हैं, इसको पावर केबल बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको चालू करके ऑन करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से ऑन होती है और इसकी वर्किंग किस प्रकार से करते हैं, और इसकी हम
जो ओरिजिनल प्रैक्टिकल वर्किंग है आगे जाकर के आगे के सब्जेक्ट में आगे की पीरियड में हम इसके प्रैक्टिकल के विषय में भी जानेंगे। अभी हम आपको एसएमडी चालू करके दिखाते हैं और किस प्रकार से यूज होता है इसका। सर ये वास्तव में जो एसएमडी है, हाँ। इसका एक बार पूरा नाम बता दें, क्या इसको बोलते पूरा नाम क्या है? हाँ बिल्कुल, सरफेस माउंट डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, सरफेस माउंट डिवाइस, ठीक है। तो बेसिकली यानी ये काम कैसे करती है? काम मतलब जो अभी बताया, सारे यूज मैंने बताया यहाँ पर कि कैसे कैसे इसका यूज है और कैसे यूज करते हैं, उसको मैं आपको और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। उसको आप बड़े ध्यान से समझें और समझने की कोशिश करें। देखिए ये अब यहाँ अपन ने पावर केबल ऑन कर दिया है। ये पावर केबल अभी केवल बोर्ड की केबल ऑन की है, ना कि हमने एसएमडी का पावर स्विच ऑन किया है। अभी सिर्फ एक इस केबल का करंट ऑन किया है, तो इस केबल पे करंट चालू हो गया है, लेकिन एसएमडी अभी ऑन नहीं है। एसएमडी ऑन करने के लिए इसमें एक पावर स्विच दिया होता है। इस पावर स्विच को हम ऊपर करेंगे, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक ऑन लिखा हुआ है और नीचे देखो कि ऑफ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे स्विच दबा करके, उसके पहले कंट्रोलर को थोड़ा डाउन कर लेंगे और ये ऑन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर खुल गया होगा। ठीक है, ये हीटर का जो इंडिकेटर है ये क्या होता है, ये दोनों एक से जलेंगे तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एयर का जल रहा, कौन सा हीटर का जल रहा। तो इसलिए एक अलग वो इंडिकेशन मिलता रहता है, हीटर का अलग है, और ये जो मिल रहा है डायरेक्ट कंटिन्यूटी ये एयर का होता है और प्लस पावर का होता है। दोनों इससे हमें क्लियर समझ में आते हैं कि मैन पावर का भी और साथ में ये है। अब ये देखिए आपको आवाज प्राप्त हो रही होगी, ये देख सकते हैं, ये एयर बहुत तेज एयर आने लगी। ये जैसा कि आप एयर की आवाज सुन पा रहे हैं, क्योंकि हवा एयर को आप देख नहीं सकते, हाँ, लेकिन आप उसकी हल्की हल्की एक वाइब्रेशन की एक आवाज आपको सुनाई दे रही, प्राप्त हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि ये एसएमडी जो है ये देखिए के हैंडल से गर्म हवा है वो बाहर को आने लगी है। ठीक है, तो इसके बाद ये एयर कंट्रोल था, इसको हम डाउन कर देंगे, फिर खोलेंगे हीट कंट्रोल। हीटर कंट्रोल एकदम से पूरा नहीं खोला जाता, जितनी आवश्यकता उतना खोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल होती है, हीटर कॉइल, वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, अंदर दिखती है लाल होने लगती है, तो इसलिए इसको आवश्यकता के अनुसार खोला जाता है। और दोनों को एक लेवल के हिसाब से देखते हैं, जितनी हमें जरूरत है। इस प्रकार से दोनों का बैलेंस बना करके हम इस बोर्डों पे काम करते हैं पीसीबी पर। ठीक है, तो सर इसका कोई क्या कैलकुलेशन होता है कि किस नॉब को कितना खोलना है? हाँ, ये देखो, वैसे कैलकुलेशन की यदि बात है तो एसएमडी कई प्रकार की होती है, कई प्रकार का उनका यूज होता है। किसी में एयर 4 में खुलती, किसी में 2 में, किसी में 0 में भी आती। ऐसे हीट कंट्रोल का भी काम होता है। तो सबसे बेटर ये होता है कि जब आप काम करें तो एक नॉर्मली बेस पे पहले काम करें आप। तो जब नॉर्मली बेस से काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि यार इतने में हमारा काम नहीं हो पा रहा, तो हम क्यों ना उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। अरे मतलब ये है कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होता है। ये मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस पे। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बड़े आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका जब यूज ना हो तो इसको बंद करते हैं दोनों कंट्रोलों को और इसको स्टैंड पे रख देते हैं। और ये ध्यान रखें स्टैंड पे ही रखें, यहाँ वहां ना चलाएं, नहीं तो इसके माध्यम से ये दिक्कत में आ जाता है, कुछ भी चीज पिघल सकती है, जल सकता है। ठीक है, और ये पूरा होने के बाद इस कंट्रोल को नीचे हम गिरा देते हैं तो ऑटोमेटिक ये अपने आप बंद हो जाती है। बंद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, थोड़ा देर चलेगा और ऑटोमेटिक ये स्विच ऑफ हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा हॉट एयर गन जिसको एसएमडी भी कहते हैं, एसएमडी के माध्यम से मोबाइल की जो पीसीबी होती है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे एयर और हीट और एयर के द्वारा कैसे इनको पिघला के बाहर निकाला जा सकता है। आइए अभी एक और महत्वपूर्ण जो टूल्स है इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के क्षेत्र में जो कि मल्टीमीटर कहलाता है, उसके बारे में भी सर से जानकारी लेते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे एक पीले रंग का डब्बा जिसे कि मल्टीमीटर कहते हैं।
तो अब हम मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं ये जो हाथ में लिया गया है इसको मल्टीमीटर बोला जाता है, लेकिन इसको मल्टीमीटर कौन सा बोलते हैं तो ये देखेंगे मल्टीमीटर, इसको डिजिटल मल्टीमीटर बोला जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिजिट के रूप में हर एक चीज वह दिखाई देती है हमें। डिजिटल मल्टीमीटर के यूज के बगैर मोबाइल बना पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉल्ट होते हैं, बहुत सी चेकिंग होती है जो हम किससे चेक करेंगे, उसके लिए हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी, उसके लिए हमें इसके लिए आवश्यकता हमें पड़ेगी डिजिटल मीटर की। तो आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर है और यहाँ पर दो प्रकार की लीडें लगी हुई है, एक ब्लैक लीड लगी हुई है, एक रेड प्रॉब लगी है, उनको प्रॉब भी बोला जाता है, लीड भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ब्लैक प्रॉब है और एक रेड प्रॉब है। इनको हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि इनको हमेशा कॉमन रेंज पर लगाते हैं। ये कॉमन रेंज है जो ब्लैक प्रॉब लगी हुई है, और ऊपर जाएंगे V ओम MA, यहाँ पर रेड प्रॉब लगती है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब हम और जानकारी देखेंगे कि यहाँ पर जाएंगे, ये संकेत देख करके यहाँ DC वोल्टेज चेक किए जाते हैं, और इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर AC वोल्टेज चेक किए जाते हैं। और सबसे ज्यादा एक और जो हमें मोबाइल के लिए सबसे ज्यादा अधिकांश जरूरत पड़ती है वो है बीप कंटिन्यूटी, क्योंकि मोबाइलों में अधिकतर कूल टेस्टिंग की जाती है। कूल टेस्टिंग मतलब एक बंद पोजीशन में मोबाइल को हमें चेक किया जाता है, तो उसके लिए हमें सबसे आवश्यकता इस कूल टेस्टिंग में कंटिन्यूटी बीप की पड़ती है, जो आप देख सकते हैं दो प्रॉबों को लगा करके हम बीप लेके आएंगे। ये बीप सुनाई दे रही होगी आपको। तो इस बीप के माध्यम से हम कंपोनेंट ट्रेसिंग और चेकिंग वगैरह हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ डिजिटल मल्टीमीटर। जैसा कि आप देख पाए, ये एक मल्टीमीटर है जिसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स का मेजरमेंट करते हैं। मल्टीमीटर के बारे में कुछ और जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे, जिसमें हम अलग अलग कंपोनेंट्स को मेजर करके भी देखेंगे, और उसमें हम वोल्टेज रीडिंग भी चेक करेंगे, जैसे AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, कंटिन्यूटी, है ना, ये सारी चीजों की हम आगे और जानकारियां लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।